हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्षम टेक में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन की जो नई वैकेंसी आई है, जो 8000 पोस्टेज है। केवल टेक्नीशियन ग्रेड 3 की आज हम लोग बात करेंगे। अभी तक लोको पायलट की वैकेंसी चल रही थी, सभी लोगों ने फॉर्म भरा होगा, लेकिन अब टेक्नीशियन की बहुत कम पोस्ट है टेक्नीशियन की, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा ट्रेड का पूछा गया है वो है हमारी वेल्डर ट्रेड, क्योंकि वेल्डर ट्रेड मोस्ट अवेटेड ट्रेड है रेलवे के लिए, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी वेल्डर से ही है और सबसे ज़्यादा पोस्टें भी है। तो मैंने वेल्डर का डिटेल एनालिसिस किया है और आप लोगों को एक एक चीज़ बताता हूँ कि किस तरीके से कहाँ कितनी पोस्ट है और कौन सा आप लोग जोन चूज करें, क्या ट्रेड वाइज आपको जोन देखना है, सारी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है, 8052। उसके बाद जो वेल्डर ट्रेड है हमारी, इसका पूरा डिटेल हम लोग देख लेते हैं कि कितनी कितनी जगह से कितनी कौन सी पोस्ट निकली है और कहाँ कहाँ से कितनी पोस्टें हैं, पूरा एक एक चीज़ देख लेते हैं। तो आरआरबी टेक्नीशियन वेल्डर में सबसे पहली पोस्ट है हमारी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की ब्रिज में और कैरिज एंड वैगन, डीजल मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक टीआरएस, ईएमयू, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 परमानेंट वे और टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन। उसके बाद जो मेन जो हमारी पोस्ट है वो ट्रेड की है, कौन सी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर। तो ये हमारी मेन पोस्ट रहने वाली है जो हमारी ट्रेड की है। लेकिन एक और चीज़ बता दूं, इस बार जो हम लोगों का टेक्नीशियन का एग्जाम है उसमें ट्रेड को बिल्कुल से हटा दिया गया है, मतलब ट्रेड से कोई मतलब नहीं है। तो ट्रेड का कुछ भी सिलेबस पूछा नहीं जाएगा, जितना भी आएगा वो हमारा सब लोगों को मैथ और रीजनिंग ये सब क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि कहाँ पे कौन से जोन से कितनी पोस्टें हैं। तो मैंने जो पोस्ट लिखी है वो यूआर और ओबीसी की लिखी हुई है, तो आप लोगों को इससे थोड़ा अनुमान और अंदाजा लग जाएगा कहाँ पे कितनी पोस्ट है। तो देखिए, सबसे पहले जो जोन है हमारा अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में जो जनरल कैटेगरी से पोस्ट है वो कितनी है, 79 है, और ओबीसी की कितनी है, 37 है। टोटल पोस्ट 116, और जिसमें से वेल्डर कितनी है, 11। तो वेल्डर को मैंने यहाँ पोस्टर में लिख दिया है, तो आप लोग ये समझ जाना कि वेल्डर का यहाँ पे पूरी पोस्ट लिखी हुई है। अजमेर में 146 जनरल की है और 73 ओबीसी की है। ऐसे ही बेंगलोर में 15 जनरल और 5 ओबीसी। भुवनेश्वर जोन से 20 जनरल और 13 ओबीसी। चंडीगढ़ से 17 जनरल और 12 ओबीसी है। ऐसे ही चेन्नई से 206 जनरल और 126 ओबीसी। गोरखपुर से हमारी 45 जनरल और 30 ओबीसी। उसके बाद गुवाहाटी से 76 हमारी जनरल और 46 ओबीसी की। उसके बाद श्रीनगर से 69 हमारी जनरल की और 43 ओबीसी की है। कोलकाता से 57 हमारी जनरल की और 17 है हमारी ओबीसी की। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मालदा में 48 और 28 है। मुंबई 263 और 181 है। मुजफ्फरनगर 29 और 7 है। और पटना 77 और 57। प्रयागराज से 67 और 18। रांची 52 और 48। सिकंदराबाद 121 और 71। भोपाल 70 और 9। बिलासपुर 154 प्लस 86। तिरुवनंतपुरम 25 प्लस 9। सिलीगुड़ी 14 प्लस 8। टोटल हमारी पोस्ट है ये, किसकी जितनी भी पोस्ट लिखी हुई है ये सारी की सारी पोस्ट वेल्डर की है, और जहां जहां पे भी वेल्डर मांगा गया है सारी पोस्टों को मैंने टोटल किया है। तो देखिए, ये इतनी पोस्टें थी, 8 टाइप की पोस्ट थी वेल्डर ट्रेड से जहां पे वेल्डर मांगा गया है, तो इतनी वैकेंसी थी। तो हम लोग बात करते हैं कि कौन सा जोन चुने और उसके बाद क्या ट्रेड वाइज जोन चुने। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या वैकेंसी बढ़ सकती है। उसके बाद टॉप 5 वेस्ट जोन और टॉप 5 रेड जोन। उसके बाद मैंने जो पढ़ा था पिछली बार मैंने एलपी का पेपर दिया था, एलपी एंड टेक्नीशियन का था, मैंने कैसे तैयारी की थी और कौन से नोट्स और कौन सी बुक पढ़ी थी, पूरी चीजें आप लोगों को डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा जोन चुने। देखिए, जोन चुनने के लिए आप लोगों को ट्रेड वाइज हम लोगों को फिक्स नहीं करना है कि कौन सा जोन चुने, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड का तो कुछ भी नहीं मांगा गया है। जो भी जितनी भी वैकेंसी है ओपन वैकेंसी, चाहे वो फिटर हो, चाहे वेल्डर हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे जो कोई हो, अगर जहाँ पे वेल्डर मांगा गया है तो उतनी ज़्यादा पोस्ट भी होंगी। अब देखिए, यहाँ पे जैसे मुंबई है 444 पोस्ट है हमारी टोटल, तो यहाँ पे वेल्डर भी अप्लाई करेगा, फिटर भी अप्लाई करेगा। अब आप सोचोगे यहाँ वेल्डर की सिर्फ 23 पोस्ट है तो यहाँ पे अप्लाई नहीं करते हैं, जहाँ पे वेल्डर की ज़्यादा होगी, जैसे बिलासपुर में 65 है तो यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिर यहाँ पे पोस्ट तो बहुत कम रह जाएगी। आप देखिए, ओबीसी की यहाँ पे 86 है और टोटल अगर ओवरऑल देखी जाएगी तो 240 है यहाँ पे। और अगर यहाँ मुंबई की बात कर ले तो यहाँ 181 ओबीसी और 263 जनरल, और इस जनरल कोटे पे तो सभी क्वालिफाई कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पोस्ट बहुत ज़्यादा है। हम लोगों को ये देखना है कि हमारी ट्रेड की सबसे ज़्यादा पोस्ट कहाँ पे है, उस हिसाब से हम लोगों को अप्लाई करना है, क्योंकि आपने अगर ट्रेड के हिसाब से कर दिया तो आपको बहुत कम पोस्टें मिलेंगी। इसलिए हम लोगों को बिल्कुल ये चीज़ किसी के भी बहकावे में नहीं आना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे अपनी ट्रेड हो, जब ट्रेड का हमारे सिलेबस ही नहीं आना तो हमें ट्रेड से कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम तैयारी कर रहे हैं
तो जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों का अच्छी रैंक बनेगी और सारी पोस्टों पे क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि जहाँ पे ज़्यादा पोस्टें हों आप लोगों को वहीं से डालना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, अब जैसे वीडियो बनाया तो सारे लोग अगर मुंबई से ही डाल देंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो आप लोग एक मीडियम प्रेफर कर लेना। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टॉप 5 जो बेस्ट जोन है वो कौन कौन से हैं, तो आप लोग उसी जगह से फॉर्म अप्लाई करना। तो देखिए कौन सा जोन चुने इसका तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमें अपने हिसाब से जो हमारा नज़दीक पड़े, क्योंकि 5 साल के पहले तो आप लोगों को कहीं भी ट्रांसफर होगा नहीं, नौकरी हमें ही करनी है। अगर आप मेहनत करते हो तो आप कोई भी जोन हो वहाँ पे आप आराम से क्रैक कर लोगे एग्जाम को। तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे 100 के ऊपर पोस्ट है वेल्डर की वहाँ पे लोग आराम से अप्लाई कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या ट्रेड वाइज जोन चुने। तो ट्रेड वाइज जोन की गलती मत करना। मैं जो अभी जोन बता दूंगा उस जोन से अप्लाई मत करना वेल्डर वालों, बाकी आप किसी भी जोन से अप्लाई कर लें, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको तो पोस्ट उतनी ही मिलेंगी, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे कट ऑफ कम चली जाएगी। उसके बाद क्या वैकेंसी बढ़ेगी। हाँ जैसे देखिए बिलासपुर है और मुंबई है, ये 2 जोनों से भर भर के वैकेंसी आ चुकी है और लोको पायलट में भी देखने को मिली थी कि दोनों जगह से बहुत ज़्यादा वैकेंसी दे दी है। अगर बाई चांस किसी जोन की वैकेंसी बढ़ती हुई है तो यहाँ से अब थोड़ी ही बहुत वैकेंसी बची होंगी जो उन्होंने पेंडिंग रखी होंगी, लेकिन बाकी और भी जोन जहाँ पे अभी कम पोस्टें हैं यहाँ पे और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। जैसे मुंबई है हमारा, मुंबई से पिछली बार वेल्डर की 222 पोस्ट थी, तो ये मुंबई भी हमारा बढ़ा के दे सकता है। तो ऐसे बहुत से जोन है और वैकेंसी तो टेंटिव है, हमारी वैकेंसी बढ़ सकती है, तो ऐसा मत सोचे कि वैकेंसी बढ़ेगी नहीं अभी। और जो टॉप 5 बेस्ट जोन रहने हैं, टॉप 5 बेस्ट जोन की बात करते हैं तो देखिए पहला हमारा ये है अहमदाबाद, जहाँ पे हमारी टोटल 116 पोस्ट है। उसके बाद दूसरा है हमारा अजमेर, जहाँ पे 219 पोस्ट है। ये भी मैंने अभी तक सिर्फ जनरल और ओबीसी की बता रहे हैं, और अभी एससी और एसटी की तो अभी इसमें काउंट ही नहीं है, सिर्फ वेल्डर की जनरल और ओबीसी की है। तो ये बेस्ट बेस्ट जोन रहने वाले हैं। उसके बाद एक हमारा ये है चेन्नई, चेन्नई जोन से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये आप लोगों का मुंबई जोन, मुंबई से जरूर फॉर्म अप्लाई करें, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। और उसके बाद हमारा एक है 192 पोस्ट सिकंदराबाद। तो ये 5 जोन रहने वाले हैं, आप 5 जोनों से इसमें फॉर्म भरना, क्योंकि बिलासपुर मैंने इसलिए नहीं कहा, बिलासपुर में लोको पायलट से बहुत ज़्यादा पोस्टें थी, तो अधिकतर लोगों ने बिलासपुर से ही फॉर्म भरा है। और बिलासपुर में जिसने लोको पायलट से भरा है वो ITI वाला स्टूडेंट भी यहीं से बिलासपुर से अप्लाई कर देगा, क्योंकि अगर उसी के आसपास पेपर हुआ या वहीं ज्वाइनिंग मिली तो वहीं से ज़्यादा फॉर्म पड़ेंगे। तो बिलासपुर से फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, तो आप लोग ऐसी गलती मत करना कि बिलासपुर से ही फॉर्म भर दें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमने बता दिया आपको कि 5 बेस्ट जोन कौन से हैं और आप लोग कहाँ से अप्लाई करें। उसके बाद बात करते हैं टॉप 5 रेड जोन। तो देखिए बेंगलोर है हमारा, यहाँ से आप लोगों को फॉर्म भरना ही नहीं है। उसके बाद भुवनेश्वर से भी नहीं भरना है, चंडीगढ़ से भी नहीं भरना। जो वहाँ के लोकल है जिनकी तैयारी अच्छी की 100 में 80-85 ला सकते हैं, वही लोग यहाँ पे रिस्क लें, बाकी लोगों को आप लोगों को रिस्क मत लेना है। और उसके बाद बात करते हैं मुजफ्फरनगर, यहाँ से भी आप लोगों को फॉर्म नहीं डालना है। और उसके बाद बात करते हैं हम लोगों का एक और जोन है भोपाल, भोपाल से भी आप लोगों को फॉर्म नहीं डालना है। और तिरुवनंतपुरम और सिलीगुड़ी, इन जगह से फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। इस जगह से फॉर्म सिर्फ वहीं के लोकल बच्चे अप्लाई करें जो जिनकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वही लोग फॉर्म भरे, और कोई भी फॉर्म यहाँ से ना भरे, वरना वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ आप लोगों को देखने को मिलेगा और फाइट अच्छी करनी पड़ेगी। तो आप लोगों को मैंने बता दी कि किन किन जोनों से आप लोगों को फॉर्म नहीं भरना है। और बाकी ये जो भी जोन है सारे अच्छे हैं, सारे में पोस्ट अच्छी है, इतनी पोस्ट आती है। अगर टेक्नीशियन की बात करें, वेल्डर की बात करें तो, क्योंकि वेल्डर में इतने तक कंपटीशन नहीं होता है। अगर आपने इजीली 60 के आसपास नंबर ले आए तो आपका किसी भी जोन पे आराम से हो जाएगा, बस इन जोनों को छोड़कर जो मैंने मना किया है। उसके बाद क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, देखो पिछली बार जो मैंने तैयारी की थी वो मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे, और हर एक किताब, ऐसी कोई किताब नहीं और ऐसा कोई टीचर नहीं जिससे मैंने पढ़ाना हो, सारी जगह से एक एक चीज़ देख के पूरा एक रजिस्टर पे कंपाइल किया था हमने। तो एक बढ़िया सा नोट्स तैयार हो गया है, और उस नोट्स को मैं दिखाऊंगा आप लोगों को किस तरीके से मैंने वो नोट्स बनाया है। और आप लोगों के लिए वो नोट्स अच्छे से टाइपिंग भी कर रहा हूँ, मतलब खुद अपने हाथ से लिख रहा हूँ कि कम पेज में आपकी फोटोकॉपी निकल आए। तो आप लोग इससे बेफिक्र कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जो नोट्स है वो बहुत ज़्यादा मोटी फाइल है एकदम। उसके बाद कौन से नोट्स और कौन सी बुक, तो अपने खुद के नोट्स बनाए थे, अपने हैंड रिटन नोट्स हैं, और काफ़ी मेहनत की है। मुझे कम से कम 3 से 4 साल लग गए हैं। ऐसी कोई बुक नहीं बची है जिससे मैंने उसमें डाटा इकट्ठा ना किया हो, और ऐसा कोई नोट्स नहीं है, ऐसा कोई टीचर नहीं है जिसके नोट्स उसमें शामिल ना हो। तो आप लोग इससे बेफिक्र रहें। तो वो जो हमारे नोट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो रजिस्टर है इतना मोटा बना हुआ है, तीनों साइंस इस पे लिखी हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना मोटा रजिस्टर है, पूरी तीनों के तीनों साइंस इस पे लिखी हुई है। और ये मैं आप लोगों को एक छोटी सी बुक में लिख रहा हूँ जिसमें आप लोगों की फोटोकॉपी भी कम हो और कम पेज में लिख जाए, लिख पूरा डाटा रहा हो, ऐसा नहीं कुछ मैंने छोड़ा है।
तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं एक नंबर दे रहा हूँ, आप लोग नंबर नोट कर लीजिए 6390114907 6390114907। ये हमारा नंबर है, इसमें आप लोग व्हाट्सअप करना। और ये जो पीडीएफ है आप लोगों को, वैसे तो पीडीएफ आपकी 149 में पड़ेगी, लेकिन अभी जो 10 से 15 दिन के अंदर, मतलब 25 तारीख तक, होली के पहले तक जो लोग ये बुक खरीदेंगे उसको ये बुक 121 रुपए में पड़ जाएगी। और पेमेंट आप लोगों को कैसे करना है, आप लोग इस नंबर पे मैसेज करना, आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप लोगों को पेमेंट कहाँ पे करना है। तो आप लोग इसमें जरूर मैसेज करना। और आप लोगों को मैं नोट्स की कुछ पेज भी दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को पेज दिख रहे होंगे कि ये हमारे नोट्स हैं, और ये भी पेज आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने नोट लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। पूरी एक राइटिंग साफ और अच्छे पेज हैं, बहुत अच्छे से साफ आपको मिलेगा। और पूरी फुल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विद न्यूमेरिकल के आप लोगों को मिलेंगे। तो आप लोग बेफिक्र रहिएगा, पूरा का पूरा डाटा फंसने वाला है। अभी भी आप अगर कोई बैच खरीदोगे तो अभी एलबी का पेपर है, आप लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरी बैच पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पूरा एक नोट्स लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको नोट्स मिल जाएंगे तो आप लोगों को अच्छी से तैयारी होगी, अच्छे से पढ़ लोगे और कम टाइम में तैयारी कर सकोगे। मैंने ऐसे नोट्स लिखे हैं कि ऐसा कहीं आपको लगेगा ही नहीं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और एक चीज़, जिनको ये भी लग रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा रुपए है, तो मैं ये भी नोट्स जो हैं वो बोर्ड पे पढ़ाने वाला हूँ एक करके, तो आप लोग आराम से उसमें पढ़ते रहिए, तो उसमें आपका कोई चार्ज ही नहीं लगेगा। बाकी जो लोग जल्दी तैयारी करना चाहते हैं, उसका लोको पाइलट का पेपर लगा हुआ है, तो वो लोग बाय कर सकते हैं और इस नंबर पर मैसेज कर लें। बाकी और भी कुछ डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करना। और अगर आप लोगों को किसी भी जोन का डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करें, आपका डिटेल एनालिसिस 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर कमेंट करना कि कौन से जोन का आपको एनालिसिस चाहिए। और एक चीज बता दूं, 121 रुपए आपके सिलेक्शन के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज आपका अगर 121 रुपए खर्चा करोगे तो एक का आपको मुश्किल से 40 रुपए पड़ रहा है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 121 रुपए कोई आपके लिए मायने रखेंगे क्या? और इतना तो आप लोगों को पिज्जा बर्गर में ही 100-121 रुपए उड़ा देते हैं, तो ये बहुत कम कीमत है। आपको बने बनाए नोट्स मिलेंगे और बहुत सारी जगह का कंपाइल किया हुआ नोट्स मिलेगा, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट रहेंगे। तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, मैसेज करें। आप लोगों को कॉल नहीं करनी है इस नंबर पे, सिर्फ आपको मैसेज करना है, क्योंकि कॉल अटेंड नहीं होगी। आप लोग मैसेज करना, आप लोगों को बता दिया जाए कहाँ पे पेमेंट करना है और कैसे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी। पूरी पीडीएफ एकदम हैंड रिटेन नोट्स अच्छे से मिल जाएंगे, जहां आप खुद कहोगे कि मैंने सही जगह रुपए लगाया और सही फंसा है। और इससे पहले भी आपको लोगों को चैनल पे देख लेना, मेरा लोको पायलट में हुआ था, मैंने प्री निकाला था, तो प्री भी हुआ था, मेंस भी हुआ था, बस पार्ट भी क्वालिफाई नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से दिक्कत हो गई थी, नहीं हो पाया था। लेकिन उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, पिछला जो ग्रुप डी था, ग्रुप डी में भी सिलेक्शन हुआ था, आप लोगों को मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, आप लोग वीडियो देख लेना। चैनल में भी पढ़ा है कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि देखो ग्रुप डी में भी मेरा हुआ है। तो मेरे ग्रुप डी में 73 नंबर थे, तो 100 में 73 नंबर लाना आप लोग भी समझ सकते हैं कि ग्रुप डी में कितना ज़्यादा मुश्किल था, इतना ज़्यादा पेपर टफ था। तो कैसे आए थे? मेरे खुद के नोट्स से आए थे, मैंने खुद के नोट्स से पूरी तैयारी की थी। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे साथ रहेंगे, मुझसे पीडीएफ जो भी खरीदेगा, उनको एक एक गाइडेंस मिलती रहेगी कि आप लोग क्या पढ़ें। केवल आप लोगों को साइंस के मैं नोट्स नहीं दे रहा हूँ, आप लोगों को मैथ में भी बताया जाएगा, रीजनिंग में भी बताया जाएगा किस तरीके से पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, कैसे तैयारी करें। पूरी चीज़ें आप लोगों को तैयार की जाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आए और ये चीज़ें और लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं और कैसे मैंने नोट्स बनाए हैं। तो आप लोगों को अगर अभी भी कुछ डाउट रहा हो तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो एक और वीडियो बना दूंगा। तो अभी फिलहाल ये हम लोगों के लिए वीडियो इतना ही था, इतनी जानकारी देनी थी। लेकिन अगर किसी और भी ट्रेड की आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट जरूर करना, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। सो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।